एनसीटीसी एक्ट पर बोले धूमल, कहा सत्ता के केंद्रीयकरण से संघीय ढांचे को खतरा। 5 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। कल कांग्रेसी दिग्गज करेंगे मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों का फैसला। शिमला में होगी अहम बैठक। 6 मई को बीजेपी घोषित करेगी मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों के नाम। पार्षदों के नाम हुए फाइनल। 122 गांवों के 70,000 लोगों की राह होगी आसान। संगड़ाह में खुला एसडीएम कार्यालय, धूमल ने किया उद्घाटन। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल 5 मई को दिल्ली में होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में जाएंगे। इस दौरान वे एनसीटीसी एक्ट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जबरन राज्यों पर कानून थोप नहीं सकती। इस तरह के कानून सोच विचार और चर्चा के बाद लिए जाने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया कि उन्होंने मुख्यमंत्रियों के आग्रह को माना और इस अहम विषय पर चर्चा के लिए बैठक रखी। केवल अधिसूचना जारी कर कानून बनाना गलत है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सत्ता का केंद्रीयकरण करेगा तो इससे संघीय ढांचे को खतरा पैदा होगा। वे आतंकवाद के खिलाफ हैं, इनसे लड़ने को इच्छा शक्ति चाहिए और सभी राज्य केंद्र को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। केवल एजेंसी बनाने से आतंकवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता। विरोध जताया इसके बारे में कि जिस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर एक अधिसूचना जारी करके भारत सरकार निर्णय लेना चाहती है वो गलत है और ये संघीय ढांचे के विरोध में जाती है बात। और जो हमने प्रधानमंत्री को लिखा भी था, हम धन्यवादी हैं उनके, उन्होंने हमारी बात को माना है। 5 तारीख को इस पर चर्चा होगी। चर्चा में हमारा ये कहना है कि केंद्र हर चीज़ का अगर केंद्रीयकरण करेगा सत्ता का तो संघीय ढांचा इससे खतरे में पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय विचार विमर्श के बाद लिए जाए। जहाँ तक आतंकवाद का प्रश्न है, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हैं, केंद्र को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल केंद्रीय एजेंसियों को बनाने मात्र से हम समझते हैं आतंकवाद का सामना नहीं किया जा सकता। जो विल पावर चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए इनसे लड़ने के लिए, वो केंद्र दिखाए। सभी राज्य उनका साथ देंगे। केवल एजेंसी बनाने मात्र से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क वर्दी उपलब्ध करवाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी 9 मई को सिरमौर जिले से करेंगे। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री धूमल ने हरिपुरधार मेले में दी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा सिरमौर के हरिपुरधार मेले के समारोह की अध्यक्षता करते हुए की कि सरकार ने निःशुल्क वर्दी उपलब्ध करवाने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 4 सालों के कार्यकाल के दौरान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है। सारे प्रदेश के बच्चों में से सबसे पहले अगर वर्दी बटेगी तो वो सिरमौर जिले से शुरू किया है। रैली में मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा कि आपके सामने घोषणा की थी और 5 महीने के अंदर उस घोषणा को हम पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शुक्रवार को अपने सिरमौर दौरे के दौरान संगडाह में एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एसडीएम कार्यालय खोलकर रेणुका उपचुनावों के दौरान यहां की जनता से किए गए वायदों को पूरा किया है। पंचायत में ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर बनाए जा रहे हैं 3243 पंचायतें। हर नगर परिषद, हर नगर पंचायत, नगर निगम में सब में एक जिम्नेजियम लगाने के लिए हम 50-50 हजार रुपया दे रहे हैं। 17 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा और मैं चाहूंगा नौजवान मित्र अपने सोसाइटी बनाए। इस एसडीएम कार्यालय के खुलने से क्षेत्र के 122 गांवों के 70,000 लोगों को सुविधा मिलेगी। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मेयर व डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों का चयन करने में कांग्रेस को पसीना बहाना पड़ रहा है। शिमला नगर निगम चुनाव के कुल 25 वार्डों में पार्षदों की सूची कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने शॉर्ट लिस्ट कर दी है। कांग्रेस में पार्षद पद के प्रत्याशियों में अधिकतर वार्डों में सहमति बन गई है। मेयर व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के चयन के लिए शनिवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता शिमला में माथापच्ची करेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव में मेयर व डिप्टी मेयर के अहम पदों के प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अहम बैठक बुलाई है। मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा वार्ड पार्षदों के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगनी है।
कांग्रेस ने इन नामों की सूची को फाइनल करने के लिए इलेक्शन कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, वीरभद्र सिंह, प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स सहित 9 सदस्यों को शामिल किया गया है। शनिवार को होने वाली इलेक्शन कमेटी की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। नगर निगम के चुनाव कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए उसकी मीटिंग कल 11 बजे हो रही है और उस मीटिंग में हम फैसला करेंगे कि किन किन कैंडिडेट्स को जो है किस वार्ड से पार्षद का इलेक्शन लड़वाना है। और उसमें हमारा एक ही है कि जो जीतने की क्षमता रखता हो, जिसका अच्छा इमेज लोगों के बीच में हो और जो पार्टी के प्रति भी वफादार हो, ऐसे व्यक्ति को जो है टिकट देने की कोशिश की जाएगी। मेयर और डिप्टी मेयर में भी उन लोगों को ही हम टिकट देंगे जो जीतने की क्षमता रखते हो। कांग्रेस के नगर निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मधु सूद का नाम सशक्त दावेदार के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। वहीं डिप्टी मेयर हरीश जनार्था भी इस पद का टिकट पाने के लिए लॉबिंग करने में लगे हैं। उन्हें वीरभद्र सिंह का खास समर्थक माना जाता है। कांग्रेस हरीश जनार्था पर डिप्टी मेयर के लिए भी दांव खेल सकती है। देखना यह होगा कि कल होने वाली बैठक में क्या हल निकलता है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। मेयर व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी का चयन करना बीजेपी के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी के पास मेयर व डिप्टी मेयर के दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी है। भाजपा ने 25 वार्डों के लिए पार्षदों के नामों को फाइनल कर दिया है। इन नामों पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। मेयर व डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर 6 मई को लगाई जाएगी। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के दिल्ली जाने से मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम फैसला अब 6 मई को होना है। मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों के नामों पर भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों के चयन में भाजपा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। आम सहमति से ही सबको फाइनल करना है कि योजना में चले हुए हैं और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा 10 के लगभग हम आज वार्ड फाइनल कर देंगे और कुछ और आज जो चर्चा होगी उसमें से अगर लगेगा तो संख्या बढ़ भी सकती है। मेयर डिप्टी मेयर का भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, आज चर्चा करके फिर उसके बाद करेंगे। संडे और मंडे तक मुझे लगता है कि हम लोग फाइनल कर देंगे। भाजपा में मेयर पद के लिए हिमुडा के उपाध्यक्ष गणेश दत्त, शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश सूद का नाम दावेदारों में सबसे ऊपर चल रहा है। कर्मचारी नेता किशोरी लाल व पार्षद प्रदीप कश्यप भी मेयर पद के लिए दौड़ में शामिल हैं। 6 तारीख को पता चल जाएगा कि किसके नाम की घोषणा होती है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश में जिलों के गठन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि जिलों के गठन के मामले को एक बार फिर हवा मिलने लगी है। सिंचाई एवं स्वास्थ्य मंत्री रविन्द्र सिंह रवि ने कहा है कि प्रदेश में नए जिलों का गठन बेहद जरूरी है। इससे विकास की गति और तेज हो जाएगी। जिले के गठन को लेकर एक कमेटी भी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सौंपेगी। छोटे जिले आज विकास की दृष्टि से जिला कांगड़ा से बहुत आगे निकल गए हैं। विकास को आगे बढ़ाने के लिए और आम आदमी तक सरकार की नीतियां योजनाएं पहुंचे और साथ में विकास हुआ है, हर आदमी तक, पंचायत तक, गांव तक पहुंचे। इस कड़ी में जिलों का नया जिलों का बनना बहुत जरूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले चंबा जिले में प्रवासी कामगारों के पंजीकरण में कोताही बढ़ती जा रही है। हालांकि बाहरी राज्यों के इन कामगारों का पंजीकरण करवाना जरूरी है, लेकिन पुलिस इसके प्रति गंभीर नहीं दिख रही। चंबा में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों और कामगारों को बिना किसी प्रमाणिक दस्तावेजों के खुलेआम घूमते देखा जा सकता है। ऐसे में अगर लोग किसी आपराधिक घटना को अंजाम देकर फरार हो जाएं, तो इनको ढूंढना मुश्किल होगा। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले कामगार आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने के बाद अक्सर फरार हो जाते हैं। वहीं बिना किसी पंजीकरण इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि राज्य में इनका पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है। लेकिन चंबा पुलिस इस मामले में ढिलाई बरतती नजर आ रही है। बाहर से आ रहे ये कामगार भी मानते हैं कि उनके पास प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। हालांकि इसके लिए वो कई तरह के बहाने भी बना रहे हैं। उधर चंबा के पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा का कहना है कि जिले के सभी थानों को प्रवासी कामगारों के पंजीकरण के आदेशों को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। पहचान पत्र एक एक चीज में हम पॉकेट्स बनाने जा रहे हैं। थाना वाइज, थाना में से बीट हमारी बनी हुई है। हर थाना बीट्स में डिवाइडेड है। बीट में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एक एनजीओ बाद में 2 बीटों का इंचार्ज होता है। उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। हमीरपुर मैंने किया था, यहाँ भी करेंगे। जो माइग्रेंट लेबर्स है, नवाडिक है, घुमंतु हैं या दूसरे लोग आए हुए हैं,
ये बॉर्डर्स के लोग हैं, उनकी एक एक चीज़ की पहचान चिन्हित कर करके लोगों के सहयोग के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चिन्हित है, उसको कार्ड है आए चेक करेंगे, उसका कार्ड रखो, बाहर का आया तो बाहर रख करके अपना कार्ड इशू करेंगे, साइन कर करके एनजीओ के जमा कराएगा, अपना कार्ड लेके जाएगा। प्रवासी कामगारों के पंजीकरण को अगर सुनिश्चित बनाया जाए तो इससे आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। हेम सिंह ठाकुर, हिमाचल आजकल, चंबा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। एनसीटीसी एक्ट पर बोले धूमल, कहा सत्ता के केंद्रीयकरण से संघीय ढांचे को खतरा। 5 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। कल कांग्रेसी दिग्गज करेंगे मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों का फैसला। शिमला में होगी अहम बैठक। 6 मई को बीजेपी घोषित करेगी मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों के नाम। पार्षदों के नाम हुए फाइनल। 122 गांवों के 70,000 लोगों की राह होगी आसान। संगड़ाह में खुला एसडीएम कार्यालय, धूमल ने किया उद्घाटन। सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में आग लगने से 2 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। झुग्गियों में आग लगने से 2 मासूमों की मौत भी हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जांच की जा रही है। बद्दी में वीरवार शाम 2 झुग्गियों में आग लग गई। आग की इस घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक में 3 साल का लड़का और 5 साल की लड़की थी। ये बच्चे अपनी 11 साल की बहन के साथ सोए हुए थे। ये घटना बद्दी में टेम्पो यूनियन के पास हुई। आग में जलने वाले बच्चों के माता पिता उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि आग के समय काम पर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है। 2 झुग्गियों में आग लगी थी। 2 झुग्गियां जैसी आग लगी वैसी कंट्रोल कर ली गई थी, वैसे बुझा दी गई। आगे साथ में जितनी झुग्गियां थी उनमें फैलने नहीं दी गई है। लेकिन उन 2 जो झुग्गियां थी उनमें 2 बच्चे जो है अभी तक जो सामने आया सोए हुए थे, इस कारण वो बाहर निकल पाए और अंदर ही एक्सपायर हो गए। आग के कारणों का अब तक जितनी इन्वेस्टिगेशन की गई है इसमें यही पाया गया है कि झुग्गी के अंदर से ही आग लगी थी। हमारे 3 फायरमैन गए और 5 जो होमगार्ड के जवान गए वहाँ पर, और तत्काल हमने जो मॉनिटर ब्रांच प्रयोग में लाई और आग बुझाई। वहाँ पर देखा कि 2 बच्चे जो जल गए थे, कोई पता नहीं लगा भी किस वजह से फायर केस हुआ। बद्दी की झुग्गी बस्तियों में इससे पहले भी आग की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जेबी सिंह, हिमाचल आजकल, बद्दी। प्रदेश सरकार की कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए कृषक मित्र सरकार से खासे नाराज हैं। कृषक मित्र लंबित वेतन जारी करने और उनके लिए नीति बनाने की सरकार से काफी अरसे से मांग कर रहे हैं। चंबा में जिले भर के कृषक मित्रों ने एक बैठक कर सरकार की मांगों को न माने जाने पर खासा रोष जताया। कृषक मित्रों का कहना है कि सरकार ने उनके लिए प्रति माह 400 रुपए वेतन तय किया हुआ है, लेकिन पिछले 1.5 साल से उनको ये वेतन नहीं दिया गया और न ही सरकार उनके लिए कोई नीति बना रही है। कृषक मित्रों ने चेताया कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। धर्मशाला में भी अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी तक सरकार के जरा भी कोई भी कदम नहीं उठाया हुआ हमारे लिए। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए ठोस नीति बनाए और हर एक माह हमें जो है वेतनमान दिया जाए। दूसरा हमारा ये है कि प्रत्येक पंचायत में एक स्थायी कृषक मित्र कार्यालय स्थापित किया जाए, जहाँ सभी कृषक मित्र की यही राय है कि हमें 1.5 वर्ष हो गया है और आज तक कोई भी हमें वेतन नहीं मिला। और सभी कृषक मित्रों की यही अपील है सरकार से कि हमें कोई न कोई नीति बनाई जाए और हमें मासिक वेतन या कोई सरकार की कोई नीति और पॉलिसी हमारे लिए तैयार की जाए। लोक निर्माण विभाग के मजदूरों की क्रमिक हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। ये मजदूर 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके मजदूरों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। मजदूर C2 के बैनर तले हड़ताल कर रहे हैं। मजदूरों ने सरकार को चेताया कि अगर उनको जल्द नियमित नहीं किया गया तो मजदूर आमरण अनशन शुरू कर देंगे।
भूख हड़ताल में आज हमारा चौथा दिन है और हम अपनी मांग पक्का होने के लिए यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। तब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जाएगी और हो सकता है अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम अनशन में भी बैठ सकते हैं। नगरोटा बागवा के विधायक जीएस बाली ने कहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत में जीएस बाली ने कहा कि इस क्षेत्र में जहां पेयजल की समस्या आ रही है वहीं हैंडपंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा नगरोटा बागवा में सड़कों की हालत को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। शिमला के चौपाल उपमंडल में लटकी हुई बिजली की तारें दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। इस क्षेत्र में बिजली बोर्ड ने जो तारें बिछाई हुई है वे कहीं सेब के बागीचों पर पड़ी हुई है तो कहीं जमीन छू रही है। इससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को हर दम करंट का भय सता रहा है। बिजली बोर्ड की ये लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है और यहाँ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। चौपाल क्षेत्र के लोग बिजली बोर्ड की लापरवाही से खासे परेशान हैं। इस क्षेत्र में बिजली की तारें खंभों से लटकी हुई हैं। लोगों की माने तो इसी वजह से वो इस बार सेब के बगीचों में कटिंग तक नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि इस समस्या के बारे में कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उधर विद्युत मंडल चौपाल के अधिशासी अभियंता सोहन सिंह राणा इस बात से साफ मुकरते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस समस्या के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, फिर भी इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। बोर्ड अधिकारियों के रवैये से लगता है कि वे किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, तभी उसकी नींद खुलेगी। राजेंद्र त्यागी, हिमाचल आजकल, चौपाल। श्रम एवं रोजगार विभाग ने हमीरपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया। इस मेले में 30 नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों ने विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों युवाओं का साक्षात्कार करीब 2100 पदों को भरा। अधिकारियों का कहना है कि विभाग के जरिए रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं को उनके घर पर ही रोजगार दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। धर्मशाला के पुलिस मैदान में खेले गए शहीद दुर्गामल दल बहादुर फुटबॉल मैच में डीएफए होशियारपुर ने पिछले साल के विजेता रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को हराकर ये प्रतियोगिता जीती। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर जीएस राठौर थे। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता टीम को 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर जीएस राठौर ने कहा कि मेजर दुर्गामल व कैप्टन दल बहादुर ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। शूलिनी विश्वविद्यालय अपने छात्रों को हर साल 50 लाख की छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। इससे उन मेधावी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी.के. खोसला ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके लिए योग शिक्षकों को तैनात किया गया है। विश्वविद्यालय में इस समय 45% शिक्षक डॉक्टरेट डिग्री वाले हैं और भविष्य में ये आंकड़ा 100% किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ बिजनेस स्कूल में भी कामयाबी मिली। छात्रों को कॉर्पोरेट कल्चर से अवगत करवाने के लिए बिजनेस स्कूल ने बड़े बड़े उद्योगों से एमओयू साइन कर रखा है और सियोल विश्वविद्यालय व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमओयू करने की प्रक्रिया जारी है। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।